जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पद्म पुरस्कार पर कि ये क्या होता है, कब से स्टार्ट हुआ है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, 2025 से संबंधित जानकारी क्या है एवं अन्य जानकारियां क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका परिचय देखें तो पद्म पुरस्कार भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पहला होता है भारत रत्न। इसका उद्देश्य देखें तो समाज में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इन्हें भारत सरकार द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। इसमें श्रेणियां देखें तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। अब बात करें पद्म विभूषण की तो यह असाधारण और विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है यह। पद्म भूषण की बात करें तो यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अब बात करते हैं पद्मश्री की, तो यह किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यह कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक कार्य, उद्योग एवं व्यापार, नागरिक सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। इसमें चयन कैसे होता है, तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर इसकी घोषणा होती है तथा नामांकन ऑनलाइन पोर्टल padmaaward.gov.in पर किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है, आप स्वयं भी इसका नामांकन कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। समिति की जो अनुशंसा होती है वो राष्ट्रपति को भेजी जाती है। राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन होता है। अब पद्म पुरस्कार स्वरूप की बात करें तो इसमें एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र तथा कोई भी नकद राशि इसमें नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को मिल सकता है। मरणोपरांत भी दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 120 पुरस्कार, इससे अधिक भी दिए जाते हैं भारत रत्न को छोड़कर। इसकी घोषणा हर वर्ष 26 जनवरी को होती है तथा समारोह जो होता है वो मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में संपन्न होता है। प्रारंभिक प्राप्तकर्ता देखें कि सर्वप्रथम किसको मिला था, तो 1954 में दिया गया था सर्वप्रथम, जो कि पद्म विभूषण जो सर्वप्रथम है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो यह सीवी रमन को दिया गया था तथा पद्मश्री की बात करें तो यह मिर्जा हमीदुल्ला बेग को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 के संबंध में जानकारी देखें तो पद्म पुरस्कार की अभी घोषणा हुई है, अभी प्रदान नहीं किए गए हैं। तो इसके बारे में मुख्य तथ्य देखें तो 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री थे। इस सूची में 13 व्यक्ति मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं तथा 10 पुरस्कार विदेशी नागरिकों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई को भी दिए गए हैं तथा इसमें 23 महिलाएं सम्मिलित हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो पद्म विभूषण 2025 के नाम देखें कि प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन है 2025 में पद्म विभूषण के, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो पहला देखें डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। दूसरा है एल सुब्रमण्यम, जो जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये कर्नाटक से हैं। एम टी वासुदेवन नायर, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है इनको। ओसामा सुजुकी, यह उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र में दिया गया है, जापान से बिलोंग करते हैं तथा इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। शारदा सिन्हा कला से संबंधित हैं, ये जिनको बिहार की कोकिला कहा जाता है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। याद रखेंगे कि शारदा सिन्हा को बिहार की कोकिला कहा जाता है। अगले पे आते हैं। तो नेक्स्ट है पद्म भूषण 2025 में किन किन को मिला है, तो हम प्रमुख नाम देख लेते हैं। यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पहला है ए सूर्य प्रकाश, जिनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है, यह कर्नाटक से हैं। अनंतनाग कला के क्षेत्र में, यह भी कर्नाटक से हैं। अगले हैं विवेक देबरॉय, इनको मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं, दिल्ली से हैं। पी आर श्रीजेश खेल से बिलोंग करते हैं और केरला से हैं ये।
अगले हैं शेखर कपूर, कला से संबंधित है, फिल्म डायरेक्टर, ये महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री 2025 के कुछ प्रमुख उदाहरण। यह किसी क्षेत्र में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। तो पहला है चंद्रकांत सेठ, इनको लिटरेचर के संबंध में दिया गया है, जो कि गुजरात से हैं। अगला है कोलन जैन लाइफ फेस्ट, जो कि उत्तराखंड से हैं। आगे बढ़ें तो निष्कर्षतः हम देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कार भारत के गौरव का प्रतीक है तथा यह उन नागरिकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा का प्रतीक है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। थैंक यू।